सुनो ए मुसलमानों, मीलाद मुस्तफ़ा है। मैं ये आपको अमल भी बताना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे खजाने रसूल को दिए। अल्लाह ने भी फरमाया और रसूल भी कह रहे हैं कि मुझे सारे खजानों की चाबियां दी गई। अब इनसे पूछो कि ये दिया किस लिए है, अल्लाह ने उनको किस लिए दिया है रसूल को ये सारे खजानों की चाबियां? ये सिर्फ और सिर्फ स्टेटस बनाने के लिए? क्या एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए जैसे कुछ लोग रखते हैं? जब किसी के पास कोई खजाना आता है, अब हमें रसूल पाक की जिंदगी पढ़ने के बाद भी ये पता चल रहा है कि हुजूर ने पूरी 63 साल जिंदगी खजानों की चीजें इस्तेमाल नहीं फरमाई। वो तो निहायत सादी जिंदगी पर कनात करते रहे। अब यहाँ से बात यही निकलती है, अल्लाह ने अगर अपने रसूल को सारे खजानों की चाबियां दी हैं तो सिर्फ रसूल को रखने के लिए नहीं बल्कि बांटने के लिए ही दी हैं, उम्मत के लिए दिया है। अब आप ये कहते हैं कि रसूल से मांगना नहीं चाहिए, तो खजाने उनके पास हैं, ना मांगे तो फिर करें क्या? खुद हुजूर फरमा रहे मेरे पास सारे खजानों की चाबियां हैं। जिसके पास चाबी है उससे ना पूछे, उससे पूछना जुर्म है। मिसाल के तौर पर मस्जिद किसकी है? अल्लाह की है। इसमें कोई शक है आपको? मस्जिद किसकी है? अल्लाह की है। सारे लोग जानते हैं अल्लाह की है, ये अल्लाह का घर है। लेकिन चाबी मुअज्जिन साहब के पास है। हमने मस्जिद के इंतजामिया को भी देखा, सदर है, मुतवल्ली है, कोई भी है, उन्होंने मस्जिद की देखभाल के लिए किसी को मुकर्रर किया। कभी मुअज्जिन साहब के पास, कभी इमाम साहब के पास मस्जिद की चाबी है। तो आप सीधे अल्लाह के घर में आने के लिए क्यों नहीं कहते दरवाजे पे खड़े होकर के अल्लाह दरवाजे खोल दे? आप मुअज्जिन साहब से कहते हैं चाबी लाइए, खोलिए। और यहां पर आपको कोई शिर्क का फतवा भी नहीं देता। चाबी उनके पास है, मुअज्जिन साहब के पास। तो अगर हमने सवाल किया आपके पास दरवाजों की चाबियां हैं, जरा खोले, मैं अपने रब से मुलाकात करूं, अपने रब की बारगाह में मैं इबादत करूं, जाहिर सी बात है उनके पास चाबी की जिम्मेदारी है, तो उनसे सवाल करने में कोई हरज नहीं। अब जब रसूल ने तुम्हें बताया जमीन के सारे खजानों की चाबियां मेरे पास हैं, तो रसूल से सवाल करने में क्या हरज है? हुजूर से मांगने में कौन सी दिक्कत है? हम अल्लाह समझ करके या खुदा समझ करके कभी मुअज्जिन को ये नहीं कहते कि तू जब चाहेगा दरवाजे खुलेंगे। नहीं, हमें मालूम है आपको ड्यूटी पर रखा गया है। हम इसी तरह अकीदा ये भी रखते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिन खजानों पर अल्लाह ने उनको कुदरत दी है वो हुजूर के खुद के नहीं, अल्लाह के अता किए हुए हैं। रसूल पाक को अल्लाह ताला ने मालिक बनाया है। इसीलिए मुहद्दिसीन ने फरमाया हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक लक़ब है, वो नाइब खुदा मुतलक हैं, यानी अल्लाह का जो नायब है, अल्लाह का जो नायब है। तो रब तबारक व तआला का जो नायब है, तो वो उसकी जमीन पर इख्तियारात अगर नहीं रखता तो फिर नायब कैसा है? अगर उसको कुछ भी इख्तियारात न दिए जाएं तो उसको नायब कहेंगे? मिसाल के तौर पर इमाम है और नायब इमाम है। इमाम साहब अगर या कमेटी वालों ने नायब इमाम को कहा कभी तुम्हें नमाज पढ़ाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, मस्जिद में आना है, तो नहीं पूछेगा फिर नायब इमाम क्यों कह रहे हो मुझे, नायब इमाम क्यों कह रहे हो? आपको मैं दुनियावी मिसालों से सिर्फ जहन की कुर्बत के लिए समझा रहा हूं। सीएम है और डिप्टी सीएम है, और डिप्टी सीएम को अगर कह दिया जो कुछ भी नहीं, खाली तुझे बैठना है और उठ के चले जाना है, पार्टी छोड़ के चला जाएगा। कुछ भी करना नहीं है, कोई इख्तियार मेरा नहीं है, तो डिप्टी सीएम बनाए क्यों है? यह दुनियावी दस्तूर है। जिसको ओहदा दिया जाता है उसे इख्तियार भी दिया जाता है, जिसे ओहदा दिया जाता है उसे इख्तियार भी दिया जाता है। जब रब तबारक व तआला ने नबी को सैयदुल अंबिया का ओहदा दिया तो इख्तियारात कितने अता फरमाया होगा, इख्तियारात कितने दिए हैं? अजीज़ान गिरामी, हम सुन्नियों का अकीदा यही है, जहां बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा करते हैं। हिबा का मतलब होता है अता कर देना, और ये अहादीस की रोशनी में साबित है। एक सहाबी हजरत रबिया रदी अल्लाह तआला हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर रहते थे। तहज्जुद के वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को वो वज़ू करवा रहे थे। पानी पेश किया,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुश होकर के हज़रत रबिया असलमी से कहते हैं कि ऐ रबिया, कुछ तुझे मुझसे मांगना है तो मांग ले, कुछ मुझसे पूछना है तो पूछ ले। अब रसूल खुद उम्मत को कह रहे हैं मुझसे मांग लो। क्या रसूल शिर्क की तालीम दे सकते हैं? हज़रत रबिया रज़ियल्लाहु ताला, हदीस के अल्फाज हैं, सलमा शिअत या रबिया, जो तू चाहे वो पूछ ले। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये कैद भी नहीं लगाया, इतनी लिमिट का सवाल करना, इतनी लिमिट का सवाल करना, दुनिया का पूछना, आखिरत का मत पूछना, कब्र का मत पूछना, कुछ नहीं। सलमा शित, जो तू चाहे वो मुझसे पूछ ले। अब उस सहाबी रसूल ने भी पूछा क्या? कहते हैं मुराफक़तक फिल जन्नति या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी, जन्नत में आपका पड़ोसी बना ले, आपका हमनशीन मुझे बना ले। अब गैर ज़ालिक, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर पूछते हैं इसके अलावा और कुछ चाहिए? इसके अलावा और कुछ चाहिए? उन्होंने कहा मुराफक़तक फिल जन्नति या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, जन्नत में आपकी रफ़ाक़त चाहिए, आपकी हमनशीनी, आपका पड़ोस बन जाऊं बस। अब गैर ज़ालिक, हदीस में पढ़ रहा हूं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा इसके अलावा और कुछ चाहिए? तीसरी मर्तबा उन्होंने कहा मुराफक़तक फिल जन्नति या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, जन्नत में आपकी हमनशीनी चाहिए। मांग, तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात, तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात। सहाबी भी वो बहुत दूर तक की सोचते थे, उन्हें मालूम था वहां की अगर हमनशीनी मिल गई तो बाकी सब वैसी खैरात में मिलेगी, बाकी सब तो सदक़े में मिलेगी। इन्होंने बिल्कुल लास्ट एंडिंग वाला सवाल किया है, ये नहीं कि हिसाब मेरा क़यामत में हल्का हो जाए, मीज़ान अमल में कुछ आपकी मदद मिल जाए, हौज़े कौसर पे ये हो जाए। उन्होंने लास्ट एंडिंग का सवाल किया, अगर वो हमनशीनी मिल गई तो ये सारी मंजिलें तो पास होके ही मिलेगी। और यहां पर अब जो बताना है वो ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस सहाबी से बार बार ये कह रहे हैं अब गैर ज़ालिक, इसके अलावा और कुछ चाहिए? ये कौन कहता है? ये कौन कहता है? पहले ही मांगी हुई चीज को दे दिया हो, फिर ये पूछता है कि इसके अलावा और कुछ चाहिए। 3 मर्तबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे ये सवाल किया। इसका मतलब है कि तूने जो सवाल किया वो तो तुझे मिल गया, इसके अलावा भी कुछ चाहिए तो सवाल कर। ये है रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इख्तियारात, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तसर्रुफात, जिसको आप यूं समझें कि उनकी ताकत और क़ुव्वत दुनियावी एतबार से, उखरवी एतबार से, शरई एतबार से। मैं सारी चीज़ों की तरफ आता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इख्तियारात का मालिक बनाया है और कुरान उसकी गवाही दे रहा है। यअमुरुहुम बिल मारूफ़ि व यनहाहुम अनिल मुनकरि व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइथ व यदअु अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम। कुरान पाक में अल्लाह फरमा रहा है वो रसूल तुम्हारे पास आए जो तुम्हें अच्छाइयों की का हुक्म देता है, बुराइयों से रोकता है। अब जो 2 लफ्ज़ आए हैं वो ये है, अल्लाह फरमाता है युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइथ व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, पाकीज़ा चीज़ों को तुम्हारे लिए वो हलाल बनाता है और नापाक चीज़ों को वो रसूल तुम्हारे लिए हराम कह देता है। पता ये चला हराम और हलाल दुनिया में बनाना ये भी इख्तियारात रसूल में से है। रसूल जिसे कहें हलाल वो हलाल है और रसूल जिसे कहें हराम वो हराम है। इससे बढ़कर क्या और इख्तियारात क्या चाहिए? एक साहब ने किताब में लिख मारा, जिसका नाम मोहम्मद या अली होगा वो किसी चीज का मालिक और मुख्तार नहीं होता। उनका बुग़्ज़ था, वो अदावत थी, नफरत रही होगी। सीधे निशाना साधा और यूं कहा कि उनको कोई इख्तियारात नहीं होते। मेरे अजीज़ आओ, सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ये जानते थे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मुख्तार बनाया है। कैसे? एक साहब आए, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुतबे के लिए मिंबर पर खुतबा दिया। ये बकरीद का दिन था, 10वीं ज़िलहिज्जा, और कुर्बानी का दिन होता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुतबे में एक लफ्ज़ फरमाया कि जिन्होंने हमारी ईद से पहले
गोश्त ज़बा किया, बकरा ज़बा किया या जानवर ज़बा किया, उनकी कुर्बानी नहीं हुई, वो तो खाने पीने वाला एक गोश्त हो गया। जिसने ईद से पहले कुर्बानी की उसकी कुर्बानी नहीं हुई। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जैसे ही बयान किया, एक सहाबी खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने तो ये सोचा कि ये ईद का दिन खाने पीने का दिन होता है, मैं फजर के फौरन बाद ही बकरी ज़बा कर दिया, गोश्त हो गया, बन भी गया, खा पी करके मैं ईद में भी आ गया, मेरी कुर्बानी का क्या होगा? रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो कुर्बानी नहीं हुई, वो कुर्बानी नहीं हुई, वो तो खाने पीने का गोश्त हुआ। उन्होंने पूछा फिर कुर्बानी के लिए जानवर कितना चाहिए? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस में से है 1 साल का कम से कम होना चाहिए ना बकरा या बकरी। 1 साल से छोटी बकरी या बकरा ज़बा नहीं कर सकते आप, जायज़ नहीं है आपके लिए, वो जायज़ नहीं। जानवरों में, बैलों में अलग अलग उम्र जो मुतय्यन की गई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ दूसरी बकरी ज़बा करो। वो साहबी खड़े होते हैं, आका मेरे पास उसके अलावा कुछ भी नहीं था, एक 6 महीने का बकरी का बच्चा बाकी है, क्या मैं ज़बा करूं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा तू ज़बा कर ले, तेरे बाद फिर किसी के लिए हलाल नहीं होगा, तेरे बाद फिर क़यामत तक किसी के लिए 6 माह के बकरी के बच्चे के ज़बा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसका मतलब है नबी मुख्तार कुल हैं, जिसे जो चाहें अता करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो शारे इस्लाम है, बानी इस्लाम है, यानी इस्लाम वही है जो नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आमाल से निकला। सबसे बड़ी दलील हुजूर के इख्तियारात की, सबसे बड़ी दलील हमारी ये 5 वक्ता नमाजें हैं। पूरा कुरान हमें बताएं कि कुरान ने कहीं नमाज का तरीका नहीं बताया। खड़े होना है, रकात के लिए हाथ उठाना है, बांधना है और रुकू में जाना है, सजदा करना है, ये तमाम चीजें कुरान में आपको कहीं नहीं मिलेंगी। रुकू की कैफियत क्या है? रुकू करने का हुक्म है, सजदा करने का हुक्म है, लेकिन उसकी कैफियत क्या है, कितना झुकना है, कितना नहीं है। तो ये कुरान में इस तरह की बात आई। अब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। रकात कैसे बांधी सहाबा ने देखा, रुकू कैसे किया हुजूर को सहाबा ने देखा, सजदा कैसे किया सहाबा ने देखा। उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से लोगों ने पूछा कि नमाज कैसे पढ़ें? हुजूर ने नहीं फरमाया जैसे कुरान में आया है वैसे पढ़ो। हुजूर ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, ऐ लोगो जैसे मुझे पढ़ता देखो वैसे ही नमाज पढ़ो। मतलब यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो अमल करें वही शरीयत है, यही इख्तियारात हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। एक सहाबी आए हज के मौके पर, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज से हर इस्तिताअत रखने वाले मुसलमान पर जिंदगी में हज फर्ज है, हज फर्ज है। इस्तिताअत के वो कितनी इस्तिताअत होनी चाहिए एक शरई मसला है कि अगर आपके पास इतना माल है कि आप हज के लिए जा सकते हैं और घर में राशन पानी भी है तो आपके ऊपर हज फर्ज है। बगैर हज करके दुनिया से गए तो उसकी बड़ी सख्त वईदें भी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस पर हज फर्ज हुआ और वो हज नहीं किया, मुझे उसकी परवाह नहीं, वो यहूदी होके मरे या ईसाई होके मरे, उसकी वईद आई है। अब ये मौका है हज की फर्जियत का। हजरत अक़रा बिन हाबिस रदियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी हैं, ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछते हैं अली आमिन हादा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह क्या इस साल हज फर्ज हुआ था जो हमने हज किया है, यानी साल जिंदगी में एक बार या हर साल फर्ज है? जैसे ज़कात हर साल फर्ज है ना, इनकम टैक्स नहीं है एक बार दे करके छुट्टा कर ले, हर साल है। तो सहाबी रसूल ने ये पूछा हर साल फर्ज है या जिंदगी में एक बार? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज आज से फर्ज कर दिया गया। फिर उन्होंने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बार है या हर साल? हुजूर ने फिर मुतलक फरमाया आज से अल्लाह ताला ने हर ज़ी इस्तिताअत मुसलमान पर हज फर्ज कर दिया। तीसरी बार उन्होंने पूछा हर साल है या जिंदगी में एक बार?
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, सुनो, अगर मैं कह दूं हर साल तो हर साल हो जाएगा, अगर मैं कह दूं हर साल तो हर साल फर्ज हो जाएगा, मैं जितना बोलूं उसे ले लो। यही कुरान कहता है, मा आता कुमुर रसूल फखुदू, रसूल जो तुम्हें दे दे वो ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिससे रसूल तुम्हें रोके उससे रुक जाओ। इससे कुरान बता रहा है कि रसूल को मजबूर नहीं, मालिक को मुख्तार पैदा किया गया। अजीजान गिरामी, हमारा यह अकीदा है या नहीं? रसूल को मजबूर समझते हो? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मालिक व मुख्तार हैं। अब देखें, इख्तियारात जो शरीयत के अंदर है, दुनिया का कोई मुफ्ती, उसके बाद किसी को भी ये इख्तियार नहीं दिया गया जो रसूल पाक को अल्लाह ने इख्तियार दिया था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक साहब आए, सोने की अंगूठी थी उनके पास। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ इसके लिए हलाल है, बाकी किसी के लिए हलाल नहीं। एक के लिए रेशम का कपड़ा, मर्दों के लिए रेशम का कपड़ा हराम है। एक सहाबी के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ तेरे लिए हलाल है, तेरे बाद फिर किसी के लिए हलाल नहीं। हत्ता के एहतलाम हो गया, अगर मर्द को जनाबत हो गई तो मस्जिद में आना हराम है, उसके लिए मस्जिद में आना हराम है। नापाकी की हालत में मस्जिद में आप नहीं आ सकते, बगैर वजू के आ सकते हैं, लेकिन जनाबत की हालत अगर है, मस्जिद में कदम भी रखोगे हराम है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में थे, आपके घर से मुत्तसिल लगा हुआ सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर था। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम शौहर फातिमा हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं। अब उनके लिए नहाने का अगर कोई मसला पेश आता तो उन्हें मस्जिद से गुजरना पड़ता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जनाबत के हालत में सिर्फ अली के लिए मस्जिद में आना हलाल है, बाकी किसी के लिए नहीं। सिर्फ मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के लिए हलाल करार दिया गया कि अगर इस हालत में ये मस्जिद में आए तो इनके लिए हलाल है। ये शारे इस्लाम है, ये बानी इस्लाम है, वो जिसके लिए जो चाहे अता फरमाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए खुसूसी इख्तियार मिला है, कुछ ना कुछ सबको खुसूसियात मिली हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मस्जिद नबवी के आसपास जिसके भी मकान की खिड़की खुलती है वो बंद कर दें, मस्जिद की तरफ खिड़की ना खोलें, मना था। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिवाय अबू बकर सिद्दीक की खिड़की के, अबू बकर सिद्दीक की खिड़की अगर मस्जिद नबवी की तरफ खुली रहे उनके लिए जायज है। ये शरई इख्तियारात मैं बता रहा हूँ, शरई इख्तियारात। हत्ता कि आपको इससे भी आला किस्म की अगर मैं बात बताऊं, एक साहब आए, उन्होंने कहा, मैं सुना हूं कि ईमान लाने के बाद नमाज फर्ज है। सबसे पहली चीज क्या है? ईमान लाने के बाद नमाज फर्ज है। वो ईमान नहीं लाए थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उन्होंने पूछा तो आपने कहा हाँ। कहा कितनी नमाजें? कहा फजर है, जोहर है, असर है, मगरिब है, इशा है, 5 नमाजें दिन में फर्ज हैं। वो साहब आए, कहा मैं इस शर्त पर ईमान लाता हूं कि मेरे लिए कुछ डिस्काउंट हो। डिस्काउंट, उनको कंसेशन चाहिए था। पूछा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, मैं 5 नहीं पढ़ सकता, 3 मेरे लिए कह दीजिए, मेरे लिए 3 कर दीजिए, पर मैं 3 पर ही ईमान लाऊंगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है तुम ईमान लाओ, तुम्हारे लिए 3 ही नमाज है। दुनिया में कोई कर सकता है? गौस और ख्वाजा को भी नमाज माफ नहीं हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दूरबीन निगाह देख रही थी। तारीख में यह रिवायत तो है, वो इसी शर्त पर ईमान लाए कि मैं 3 ही पढ़ूंगा, 3 की मुझे कंसेशन मिले, 2 की कंसेशन मिले, 3 पर मैं ईमान लाता हूं। ईमान लाए, लेकिन रिवायात ये बताती जिंदगी भर कभी 3 नहीं 5 ही पढ़ा। ये अल्लाह के नबी जानते थे कि जिसको नमाज की लज्जत मिल जाए उसके 5 भी कम है, उसके लिए 5 भी कम है जिसको नमाजों की लज्जत मिले। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये इख्तियार नहीं है तो और क्या है? ये इख्तियारात मुस्तफ़ा हैं। जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर से, नबी मुख्तार कुल हैं, जिसे जो चाहें अता कर दें। अजीज़ान गिरामी, अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को
ऐसा मुख्तार बनाया है कि वो दीनी मामलात में जिसको चाहे जो चीज हलाल फरमा दे वो हलाल है, जिसके लिए जो चीज हराम फरमा दे वो हराम है। ये खुसूसियत फिर इस्लाम में किसी दूसरे को नहीं मिलेगी, ये खुसूसियत किसी दूसरे को नहीं मिलेगी। आज अगर आपने किसी शरीयत के हराम करदा चीज को हलाल कह दिया और हलाल जो शरीयत में है उसको हराम कह दिया तो सिर्फ गुनहगार नहीं, काफिर हो जाओगे, इस्लाम से निकल जाओगे। शरीयत के हलाल को हराम, अगर मिसाल के तौर पर किसी ने कह दिया शराब हलाल है, मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, सिर्फ वो गुनहगार नहीं, पीने वाले की बात अलग है, पी रहा है, हराम समझ के पी रहा है, गुनाह कर रहा है, गुनाह कर रहा है। लेकिन अगर किसी ने कहा यह हलाल है, मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, वो काफिर हो गया। नमाज को अगर किसी ने कह दिया ये हराम है, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, वो इस्लाम से खारिज हो गया। तो ये तो सिर्फ शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है, उनका इख्तियार है कि वो जिस चीज को चाहे हलाल फरमाए, जिस चीज को चाहे हराम फरमाए। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसे जो चाहे अता कर दें। अता करने के बारे में अगर देखा जाए तो दुनिया में भी बेहिसाब अता किया, आखिरत में भी बेहिसाब अता किया। सहाबा का तो ये अकीदा था मेरे अजीजों, दुनिया में कोई अपनी ताकत से कुछ ना कुछ चीजें अता कर सकता है, लेकिन सहाबा ने हुजूर से मांगा तो कौन सी चीजें मांगी? सीधे जन्नत मांगा है, सीधे जन्नत मांगा है। अब मुझे ये बताओ, जो दुनिया में जन्नत तकसीम कर सकता है, क्या वो अपनी कब्र अनवर से हमको रिस्क तकसीम नहीं कर सकता? मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। यह हमारे इमाम ने हमें सिखाया है। जो रसूल दुनिया में ये कह दे अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, अबू उबैदा फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना, जैद फिल जन्ना, रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमाइन, ये 10 लोगों के नाम गिनाए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और कहा ये जन्नत में है, ये जन्नत में है, ये जन्नत में है। मुझे बताओ, जन्नत किसी घर का नाम है जो दुनिया में जिसकी टिकट कोई भी बांटे? आप में से है किसी को इख्तियार? ये सिर्फ वही तकसीम कर सकता है जिसे अल्लाह ने इख्तियार दिया है। तुम जिसे चाहो जन्नत दे दो और जिससे रसूल मुंह फेर ले उसके लिए दोज़ख है। हम जन्नत किसको मानते हैं? जो रसूल के दर से ही मिले। अब मुझे ये बताएं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये इख्तियार नहीं है तो और क्या है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिनको दुनिया में कह दिया वो जन्नती, अब यकीन के साथ वो जन्नती हैं, इसमें कोई शक नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जन्नती होने में शक नहीं कर सकते, वरना रसूल के फरमान पे आपका शक आ जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरत की यहाँ पर तकसीम कर दी। अब यहाँ छोटी छोटी सी बातों पर उलझे हुए हैं। इतनी बड़ी चीज दी है रसूल पाक ने, इतनी बड़ी चीज। अब इसमें क्या क्या गारंटी मिलती है मालूम है? क्या क्या गारंटी? अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह फरमा दिया कि अबू बकर फिल जन्ना, मतलब क्या है? अबू बकर जन्नत में है, ये फरमा दिया। अब इस एक लफ्ज से हुजूर ने क्या क्या दिया मालूम है? सबसे पहली चीज इस बात की गारंटी दे दी कि इनका खात्मा ईमान पर होगा, बगैर इसके तो जन्नत नहीं है, ये गारंटी मिली। और दूसरी चीज हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया अबू बकर फिल जन्ना, जन्नत में है। इसका मतलब है दूसरी गारंटी मिली, कब्र में जन्नत की खिड़कियां खुल जाएंगी। तीसरी गारंटी ये मिली, कयामत के दिन हिसाब किताब आसान हो जाएगा। चौथी गारंटी ये मिली कि तुम पुल सिरात से आसानी से गुजरोगे, इसलिए कि हुजूर ने जन्नत की जो खबर दी उससे पहले ये सारी चीजें निकल गई। मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतनी बड़ी चीजें जब किसी को नवाज रहे हैं, अब अगर हम अपने घरों की फरियादें मेरे आका को सुनाएं तो किसी और को क्या तकलीफ है, किसी और को क्यों दिक्कत है? अल्लाह ने उन्हें अता किया है और उम्मत को नवाजने के लिए ही अता किया है। रसूल को भेजा ही इसलिए है कि भोली भाली उम्मत की वो दस्तगीरी फरमाए, और उन्होंने अपनी जिंदगी में भी किया और बाद वफात भी कर रहे हैं, बाद वफात भी
कर रहे हैं मेरे अजीज़ो इख्तियारात की बात। अब मैं आपको बताऊं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में इख्तियारात कितने रखते थे ये तो हम हिसाब नहीं कर सकते। नमाजों के मामले में हुजूर ने जो फरमा दिया वो शरीयत है, रोज़ों के मामले में जो हुजूर ने फरमा दिया वो शरीयत है। अब एक सहाबी आए, देखिए यहाँ मेरे आका का इनाम और इकराम और आपकी अताएं, कानून सबके लिए बराबर है। आज जो जज है वो भी किसी को कानून से अलग नहीं कर सकता, उसके पास भी इख्तियार नहीं। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कानून साज हैं, कानून बनाने वाले। वहां पर किसी के लिए एक्सेप्ट रखा जा सकता है। एक साहब आया है, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैं रोजा तोड़ लिया, रोजा रमजान का रोजा मैंने तोड़ लिया, खा लिया, क्या करूं? कहा कफारा है, जानबूझ करके जो रोजा तोड़ेगा कफारा है। क्या है कफारा? कहा या तो एक गुलाम को आजाद कर, या तो फिर 60 रोजे कंटिन्यू रख, 2 महीने कंटिन्यू रोजे रखना। एक रोजा जिसने छोड़ा उसका कफारा है 2 महीने रोजा रखने पड़ेंगे, या तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिला। उस साहबी ने कहा ला अजीदु शैअन या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये तीनों में से मेरे से पास कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा हूं नहीं कि गुलाम आजाद करूं, और इतनी ताकत नहीं है कि 60 दिन के रोजे रखूं। एक ही तोड़ दिया, 60 कहां रखूंगा? और 60 मिस्किनों को खाना खिलाने की बात मेरी ताकत से बाहर है। ये 3 ऑप्शन थे, लेकिन तीनों करने की ताकत नहीं थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जा अब इसके बाद मेरा इख्तियार नहीं है, जो चाहे, अल्लाह का हुक्म था मैंने सुना दिया। नहीं, बिठाया, थोड़ी देर इंतजार करो। महफिल में एक साहब खजूरों का टोकरा लेकर के आए, खजूरों का टोकरा। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो टोकरा उठाया, उस साहबी से कहा जा पूरे मदीने में ये खैरात कर दे, तेरे रोजों का कफारा हो जाएगा। ये बांट दे, रोजों का कफारा हो, तेरे एक जो तोड़ा है रोजा वो कफारा हो गया। सुनो मेरे अजीजों, अभी यही बात खत्म नहीं। वो साहबी खजूर का टोकरा लेते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह पूरे मदीने में मुझसे ज्यादा गरीब कोई है ही नहीं, कोई नहीं है, किसको तकसीम करूं, किसको खिलाऊं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू खुद खा ले, कफारा अदा हो जाएगा। यह है शान इख्तियार, इख्तियारात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की असमत ये है। इसीलिए हमारे मुर्शिद ने फरमाया जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तार कुल हैं जिसे जो चाहे अता कर दें, नबी मुख्तार कुल हैं जिसे जो चाहे अता कर दें। मेरे अजीजों, ये दुनियावी शान है, आखिरत का मामला तो ये है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उस दिन भी इख्तियार दिया जाएगा, रसूल जिसे छू ले वो जन्नत में चला जाए। ये इख्तियार नहीं है तो और क्या है? इख्तियार नहीं है। हदीस पाक में है मेरे अजीज, जो लोग इख्तियारात मुस्तफ़ा के मुनकिर हैं, मैं समझता हूं उनको जरा बराबर भी अकल नहीं होगी, पैदल हो चुके हैं। क्योंकि हदीसों में यहां तक पढ़ लिया कि एक आलिम भी शफात करेगा क़यामत के दिन, हाफिज भी, एक हाजी भी शफात करेगा, उसको शफात की इजाजत दी जाएगी। तो रसूल पाक की शफात कैसे इनकार कर सकते हो? उनका इख्तियार कितना होगा? आओ मैं बताता हूं इख्तियार कितना होगा। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन एक साहबी ने पूछा या रसूल अल्लाह मैं आपको कहाँ ढूंढूं, मैं कहाँ ढूंढूं? पूरे महशर के मैदान 3 एड्रेस हुजूर ने बताए, 3 पते बताए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या तो तुम मुझे हौज़े कौसर पे देखोगे, मैं प्यासे उम्मतियों को पानी पिला रहा हूँगा, या तो तुम मुझे मीज़ान अमल के पास देखोगे जहां तराजू पर आमाल तोले जा रहे होंगे, या तो फिर मुझे तुम पुल सिरात पर देखोगे जहां कोई गिर रहा होगा मैं संभाल रहा हूँगा। ये 3 जगह तुम मुझे ढूंढ लेना, मैं मिल जाऊंगा। अल्लाह ताला हमें भी रसूल पाक की रफ़ाकत नसीब करे। अज़ीज़ा ने गिरामी, अब सुनिए बात, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इख्तियारात क़यामत के दिन के भी क्या हैं? फरमाते हैं कभी वो इधर उम्मतियों को ढूंढ रहे हैं, कभी उधर ढूंढ रहे हैं, कुछ को बचा रहे हैं, कुछ को फरिश्तों के हाथों से छुड़ा रहे हैं। यहाँ तक कि मीज़ान अमल पर गए, देखा एक उम्मती के अमाल तोले जा रहे थे, फरिश्ते
वो ड्यूटी पर मुकर्रर हैं। कुरान ने उनके बारे में कहा है ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, वो अल्लाह के किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करते, जिस बात का उन्हें हुक्म दिया जाता है वही पूरा करते हैं। फरिश्ते अपनी ड्यूटी पर पाबंद हैं, वो किसी की रू रियायत नहीं करेंगे, न किसी की मोहब्बत में आकर न किसी की दुश्मनी में आकर। अल्लाह ने ये दोनों सिफतें उनको रखी नहीं, वो ड्यूटी कर रहे हैं। मीज़ान अमल तोले जा रहे हैं, एक उम्मती के अमाल रखे गए, गुनाहों का पल्ला भारी है, उठ गया ऊपर। जो भारी होगा क़यामत के दिन वो ऊपर जाएगा। दुनिया में जो भारी होता है वो नीचे आता है, क़यामत के दिन जो पल्ला भारी होगा ऊपर चला जाएगा। नेकियों का पल्ला उसका नीचे रह गया, वो रोने लगा ज़ारो कतार, हाय मेरी जिंदगी, मुझे दोज़ख में ले जाया जाएगा, पल्ला गुनाहों का भारी हो गया है। फरमाते हैं ऐन उसी वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच गए। वहां पहुंचते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन मलाइका से कहा जरा फिर से तोलो, जरा फिर से तोलो। वो फरिश्ते किसी और के लिए रिप्ले नहीं करेंगे, लेकिन यहां पर दाउरे क़यामत रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के नायब है, उनका हुक्म है, फरिश्ते फिर से मीज़ान उठाएंगे, फिर अमाल रखेंगे। अब जब उठाने लगेंगे, हुजूर फरमाते हैं अपने दामन से वो एक चिट्ठी उठाकर उसके नेकियों के पल्ले पे रखेंगे, और फिर जब वो फरिश्ते उठाएंगे तो नेकियों का पल्ला अचानक भारी हो जाएगा, गुनाहों का पल्ला नीचे रह जाएगा। अब वो उम्मती बेइख्तियार रो पड़ता है, कदमों में गिरता है, कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा कौन सा ऐसा अमल था जो मुझे आज जन्नत की तरफ ले जा रहा है। सुनो ए मुसलमानों, मीलाद मुस्तफ़ा है, मैं ये आपको अमल भी बताना चाहता हूँ। अल्लाह अक्सर महफिलों की वो रौनक है, सरे महफिल ही अक्सर मेरे सरकार आते हैं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बनफ्से नफीस अपनी जमातों में महसूस किया है, उनके बाद ताबईन ने महसूस किया है, और जिन लोगों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा है, तो अगर वो हाजिर और नाजिर ना हो, हाजिर नहीं हो सकते तो कोई दूसरा देख कैसे सकता है, हाजिर ना हो तो कोई कैसा देख सकता है। अजीजा ने गिरामी, जो अकीदा ये फैलाया गया था, अब इसका पोस्टमार्टम भी देख लें आप, किसने ये शुरू किया था कि रसूल मरकर मिट्टी में मिल गए, मुआज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो न तुम्हें देख सकते हैं, न तुम उन्हें मांग सकते हो, पूछ सकते हो। कल जो बात मैंने बताई थी, मुस्तशरिकीन जो यहूद व नसारा इस्लाम को पढ़ते हैं और इस्लाम में शक व शबा डालने की कोशिश करते हैं, उन्होंने ये शोशा छोड़ा था ताकि उम्मत रसूल से दूर हो जाए। इसलिए कि तुम्हारे अंदर जो सबसे बड़ा पावरफुल और सबसे बड़ा मजबूत अकीदा जो है वो अपने रसूल को लेकर के है। इसलिए कि यहूदी इस बात का एतराफ़ करते हैं, इन्हें मार दो, इन्हें कत्ल कर दो, इनके घर लूट दो, इनको जिला वतन करो, ये सब बर्दाश्त करते हैं, लेकिन ये अपने नबी की अजमत पर आई हुई बात को बर्दाश्त नहीं करते। आज भी दुनिया इस बात को मान रही है, इनके अंदर अगर कोई चिंगारी बाकी है जो इन्हें जमा करती है तो वो रिश्ता रसूल है, मोहब्बत रसूल है, अजमत मुस्तफ़ा है। और यही चीज खत्म करने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगाए हैं। लेकिन जालिमों, याद रखना, तुम अपने मुंह के फूकों से अल्लाह के नूर को बुझा नहीं सकोगे। अल्लाह अपने चिराग को सुबह क़यामत तक रोशन और शानदार रखेगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व अकीदत दुनिया में हमेशा बाकी रहेगी, चाहे लोग बिकते हों बिक जाएं, टूटते हों टूट जाएं। आज ही किसी साहब ने मेरे सामने ये तज़किरा किया, आइंदा आने वाले हालात बड़े ख़राब हैं, लोगों को ख़रीदा जा रहा है, अपनी पार्टी में लेने के लिए पैसों की लालच दी जा रही है, ओहदे दिए जा रहे हैं। मैं कहता हूं मियाँ होने दो, जितना तलछट है, जितना कचरा है, छटने दो। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये उसूल है, वो अपने नबी के गुलाम बिल्कुल प्योर रखना चाहता है, वो खालिस रखना चाहता है। जो बचेगा वो यहां भी साथ रहेगा, वहां भी साथ रहेगा। मेरे अजीजों, तुम अपने मुकद्दर का फैसला कर लो, बिकने वालों में हो या रसूल पाक पर मिटने वालों में हो। तुम अपनी जिंदगी का फैसला सीख लो,
चंद सिक्कों में अपने आप को बेच दोगे या जन्नत के नाम पर अपने रसूल पर अपनी गर्दन फिदा करोगे। दोनों ऑप्शन तुम्हारे पास आज हैं। आज दुनिया इस तरह के अकीदे लाकर हमारे दरमियान जो डाल रही है, वाहिद मकसद है कि रसूल की अजमत इनके सीनों से निकल जाए, ये रसूल को हल्का समझ ले। जैसे लोगों ने कहा, ये बातें किसने कहा था? कुरान कहता है नबियों के बारे में पहले की उम्मतें क्या कहती थी? वक़ालू मा लिहाज़ा रसूल याकुलु त्तआम व यमशी फिल अस्वाक़, ये रसूल कैसे ये खाना खाते हैं हमारी तरह, बाजारों में फिरते हैं हमारी तरह, आम बशर हैं। उन्होंने यही कहा था पहले की कुफार और मुशरिकीन ने। आज भी उनकी बोली कुछ लोग बोल रहे हैं, रसूल कुछ खास नहीं है, वैसे ही हैं जैसे इंसान थे, उनको अलग से कोई पावर नहीं था, अलग उनका कोई इख्तियार नहीं था। जब तुम ये अकीदा जहन में रखोगे तो फिर बात कहाँ आएगी? रसूल को अगर बोल रहा है क्या फर्क पड़ता है, मुझे भी बोलता है उनको भी बोलता है, यह तुम्हारी जहन की सोच बन जाएगी। मेरे अजीजों, अकीदा आज तक तो हमारा ये है, हमें बोलता है बोल ले, रसूल के बारे में हरगिज ना बोलना, इसलिए कि हम बर्दाश्त करते हैं हमारे पूरे खानदान को, लेकिन रसूल पाक की अजमत के खिलाफ एक जुमला भी बर्दाश्त नहीं करते। हमारी जो ताकत है, जिस तरह से हो, हम उसका दिफा करते हैं। अभी अभी सुनने में ये आ रहा है, फ्रांस की हुकूमत ने फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुस्ताखी के कार्टून बनाने और तौहीन आमेज लहजे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डिस्कस करने के ये मनाजिर आम किए। किसी बिल्डिंग पर उन्होंने एक खाका लगाया, स्कूल में एक टीचर वहां पर हुजूर के स्केच बनाता था, कार्टून बनाता था, और वो तो जहन्नम वासिल हो गया। एक बच्चा ही उसको कत्ल कर दिया, मार दिया, खत्म हो गया। और गुस्ताखे रसूल की यही सजा है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुनिया में तो तुमने पा लिया, ये तो सिर्फ अल्लाह ने इसलिए दुनिया में किसी को इस तरह की सजा दिलवा दी ताकि हम जैसे आशिकान रसूल का कलेजा ठंडा हो जाए। बाकी उसकी जो सजा है वो तो हम जी भर करके आखिरत में देखेंगे, जी भर कर देखेंगे गुस्ताखे रसूल की जो सजा है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैं तुम्हारे ईमान और अकीदे के मुतालिक ये कहना चाहूँगा, आज फिर से उम्मत पर वही हाल आया है जो चंद सदियों पहले स्पेन पर दोहराया गया था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत से छेड़छाड़, इस्लाम और मुसलमानों के मुताल्लिक हर्जा सराई करना, कुरान को लेकर डिबेट करना, ये क्या आज आम नहीं हो रहा है? हमारा मजहब खिलवाड़ बनाया जा रहा है। मेरे अजीजों, आज मैं बड़े जो अपने कायदीन हैं, जो सरकर्दा लोग हैं, जो अपने दानिश्वर कहलाते, उनसे भी मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा, इन मामलात को हल्के में ना लो, इन मामलात को हल्के में ना लो। तुम्हारी दास्तान तक न रहेगी दास्तानों में, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक न रहेगी दास्तानों में। तुम्हें इकबाल ने बहुत पहले ही ये मैसेज दिया था, नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तुम्हारी वो जगह नहीं है जो आज इन्होंने मुकर्रर कर रखी है। तुम अज़मत रसूल के कायल हो, मोहब्बत रसूल के कायल हो, अपने नबी के लिए तन मन धन सब की कुर्बानी को गवारा ही नहीं बल्कि पेश करते हो। यह हमेशा से याद रहे, चंद चीजों पर गीदड़ भभकी आती रहेगी और डर कर भागना नहीं। एक बात समझ लें, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए हमारी ये गर्दन हाजिर है, हुजूर पाक के लिए